ये है कि दूसरे जो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले के बाद कौन से चित्त वाले आए क्रम आए वो उनके उन भक्तों के हिसाब से ठाकुर जी लीला करेंगे। तो वो भक्त कैसे हैं तो कई के आश्चर्यचकित चित्त वाले, आश्चर्य चित्त वाले जो है वो भक्त, उनके लिए ठाकुर जी, उनके लिए उनको उनको निरोध सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी वह प्रकार की लीला करेंगे। तो अब अपन दूसरे अध्याय में देखेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री वासुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद भागवत महापुराण श्रीमद वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोध जी की टीका के हिंदी अनुवाद सहित 10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रमाण उप प्रकरण चल रहे हैं यहाँ में। और प्रमाण में अवांतर प्रकरण, प्रमाण अवांतर प्रकरण में द्वितीय अध्याय और श्रीमद भागवत जी के अनुसार है ये अब 6वां अध्याय यानी के 6ठो अध्याय। अभी तक अपन श्रीमद भागवत जी के अनुसार 5वां अध्याय ले रहे थे, अब अपन 6ठो अध्याय आ गए हैं। जो वो 5वां अध्याय क्या प्रकार से आयो तो कही कि भाई 10वां स्कंद जो शुरू भयो वो 10वां स्कंद शुरू होते ही जन्म प्रकरण के 4 अध्याय आए। वो जन्म प्रकरण के 4 अध्याय पूरे हो गए, बाकी बाद सबसे पहले तामस प्रकरण चालू भयो और वो तामस प्रकरण में भी प्रमाण प्रकरण चालू भयो है। तो वो प्रकरण में पहलो अध्याय अपन ने पूरा किया, वो 5वां अध्याय है तो श्री भागवत जी के अनुसार। अब ये तामस प्रकरण के अनुसार, प्रमाण प्रकरण के अनुसार दूसरा अध्याय है और श्रीमद भागवत जी के अनुसार ये 6ठो अध्याय है। अब ये तामस प्रकरणांतर्गत प्रमाण प्रकरण की कारिका है और वो अपन कारिका ले रहे हैं। चरित्रम अद्भुतम शास्त्रे लोके भी भगवत कृतम पूतनासु पयः पानम षष्ठे रक्षा निरुच्यते। कारिका में अपन ने देखा ना कि कारिका काय के लिए श्री महाप्रभु जी ने दी है कि अब यह अध्याय में क्या क्या आएगो वाके लिए श्री महाप्रभु जी ने प्रथम ही वाकी प्रस्तावना मतलब कर दिए कि अब आपको अब यह अध्याय के अंदर पर उनको ये सारे मुख्य मुख्य जो सारे मुद्दा कह सके वाकु के पॉइंट्स हैं जो अपन को देखने हैं, तो वो श्री महाप्रभु जी मुख्य सब बता रहे हैं। तो वहां में बता रहे हैं कि पूतना के स्तन्य पान के साथ प्राण खींच लेना और बालकों की भी रक्षा करना, ये भगवान के चरित्र लोक एवं शास्त्र में भी अद्भुत कहे और समझे जाते हैं। इतना इनका 6ठे अध्याय में निरूपण किया जाता है। यह अध्याय में मुख्यतः क्या आएगा वो है, अभी तो ये कारिकाएं हैं, 4 कारिका दी है हमें। अब यह कारिका के अंदर थोड़ा सा प्रकाश दियो है कि 6ठे अध्याय के आशय का स्पष्टीकरण करते हैं कि जैसे 5वें अध्याय की लीलाओं में निज स्वरूप मात्र प्रकट करके भगवान ने भक्तों का निरोध किया है, वैसे आगे की लीलाओं में केवल स्वरूप से ही निरोध नहीं होगा किंतु स्वरूप एवं लीलाओं द्वारा भक्तों का निरोध होगा। जैसे 5वें अध्याय में भगवान के प्रकट होने पर किया हुआ नंद महोत्सव निरोध सिद्ध करने वाला था, वैसे ही यहाँ पर बालकों की रक्षा लीला निरोध बतलाने वाली है। इसे समझने के लिए इस चरित्र और रक्षा प्रसंग की संगति बताई जाती है। यानी 5वें अध्याय के अनुसार 6ठो अध्याय कैसे प्रकार को है वो बता रहे हैं कि जैसे 5वें अध्याय में सिर्फ स्वरूप के दर्शन मात्र से निरोध सिद्ध हो गयो जिन भक्तन को जो उत्सव में आविष्ट चित्त वाले आते, ऐसे ही आगे के जो भक्त हैं उनके लिए नहीं होएगा। तो कि ऐसा क्यों नहीं होएगा? क्योंकि यहाँ पे अब ये जो भक्त हैं वो आश्चर्यचकित वाले, तो उनके लिए ठाकुर जी ने अद्भुत चरित्र किए। तो अद्भुत चरित्र कैसे किए तो कि पूतना को पयपान करके और उनको आके प्राण खींच लिए और वहां में जो बालक आते या बाहर भी जो बालक बचे थे ब्रज में उन सबन की रक्षा ठाकुर जी ने करी है। यासु ये आपको जो चरित्र है पूतना मोक्ष को, वो चरित्र अपने लोक में भी प्रसिद्ध है और अपने मार्ग में भी प्रसिद्ध कही गई है। शास्त्र में भी या चरित्र को बहुत अद्भुत कही है कि ये सो अद्भुत कार्य से ठाकुर जी ने कियो, अद्भुत लीला ठाकुर जी करी है। तो वाक्य अनुसार जैसे तो 5वें अध्याय में
उत्सव में आके ठाकुर जी के दर्शन किए और वो दर्शन मात्र से जो उनको आनंद अनुभूति भई और ठाकुर जी में जो इनको चित्त लगो है, वो अब वैसे भक्तन को तो चित्त ठाकुर जी में लग गयो, तो अब यहाँ अब जो भी जो भक्त है उनको चित्त ठाकुर जी में कैसे लगेगो, तो कहीं वो ठाकुर जी को आपके लिए अद्भुत चरित्र करने पड़ेंगे। ओके ना, आश्चर्यचकित में क्या ओ अद्भुत, ये आश्चर्यचकित वालो स्वरूप हो गयो, तो क्यों ऐसो तो अद्भुत है यो। तो वो प्रकार बताया कि यहाँ से ठाकुर जी ऐसी अद्भुत लीला कर रहे हैं कि जासू वहां लीला के दर्शन करके और ये जो भक्त हैं उनको चित्त ठाकुर जी में लगेगा। यासु पहले 5वें अध्याय के प्रकरण के साथ में और या प्रकरण की या अध्याय की अपन को यहाँ पे संगति आगे खुलासा में बताई गई है। कारिका दूसरी है, एकम कार्यम भगवतो बहवर्थानाम तु साधकम या तो दुष्ट वधो रक्षा बालकानाम ततः कृता। कारिका है, भगवान का एक कार्य यानी लीला बहुत अर्थों को सिद्ध करता है। जैसे पूतना वध की लीला से दुष्टों का नाश, पूतना द्वारा प्रथम मारे हुए बालकों का हित एवं दूसरे बालकों का मरने से निर्भय यानी रक्षा होना आदि कार्य सिद्ध हुए। या मैं कारिका में कोई महाप्रभु जी ने मतलब वो नहीं दियो है श्री सुबोधनी जी विवरण, ये तो सिर्फ कारिका के अर्थ ही है जो अपन को समझ में है। तो या मैं क्या कह रहे हैं कि ठाकुर जी के जो भी कार्य हैं वो बहुत सारे अर्थ सिद्ध करने वाले हैं, क्योंकि अपन ने पहले 5वें अध्याय में देखा ना कि ठाकुर जी की एक लीला अनेक कार्य करे हैं। यासु आप साधारण नहीं है, आप ईश्वर है, ये प्रमाण मिले हैं। क्यों? क्योंकि एक अकेलो पूतना को वध कियो या एक ही कार्य सु ठाकुर जी ने पूतना के हिसाब से असुरन को यानी दुष्टन को नाश कियो, साथ में वाने जो 16,000 बालक के प्राण लिए थे तो उनको जो मुक्ति नहीं हो पाई ना, क्योंकि असुर के हाथ मारे गए हो, तो ठाकुर जी ने पूतना के प्राण के साथ में उन सारे बालकन के प्राण भी वहां के अंदर से ले लिए और आपने अपने अंदर फिट कर दिए। वो सायुज्य मुक्ति जाको कह सके, वो ऐसी मुक्ति कि जब आपकी इच्छा हुए तब आप उनको अपने लीला में अनुकूल करके और उसको उपयोग कर सके, उनको आप अनेक प्रकार की लीला कर सके, वह प्रकार को उनको सायुज्य मुक्ति दी गई। तो वो जो एक मुक्ति दी, वाके बाद पूतना को मुक्ति दी, और जो व्रज में बच गए थे बालक जिनके लिए चक्कू मारवे के लिए आई थी पूतना, लेकिन वो पूतना को मोक्ष करके, पूतना को वध करके, और ठाकुर जी ने उन सब बालकन की भी रक्षा करी। और जिनने भी ये चरित्र के दर्शन किए, जिनने भी ये चरित्र सुने या जिनने वह लीला के वह समय में वह स्थल पे जो हाजिर होते, उन संबंध में जिनने भी दर्शन किए, उन सबन को भी ये अहो ऐसो कितना आश्चर्य है, ऐसे प्रकार के जो उद्गार निकले, वो उन सबन को ठाकुर जी ने चित्त लग जाए, वाके लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी है। या तो ये सब निर्भय कर दिए बालकों को वगैरह सब रक्षा करना, ये सब सारे जो एक पूतना वध के साथ में ठाकुर जी ने इतने सारे कार्य करे हैं। कारिका तीसरी, वीर्य भगवतो वर्ण्य मायया भगवत कृतम दुखम तस्मात् तो मुक्तिर ही निभोक्तेनम दूषणम। कारिका थे, इस अध्याय में भगवान के वीर्य यानी वीरता गुण का वर्णन करना है। भगवान ने माया द्वारा दुख दिलाकर फिर उससे मुक्त किया, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि यह दुख निरोध सिद्ध के लिए दिलाया था। बहुत सुंदर बात कही है यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने कि सबसे पहले तो ये जो कार्य, ये जो अध्याय है वो आपको वीर्य गुण प्रकट करे हैं, यानी वीरता को, शौर्य को गुण प्रकट करे हैं। पहले वालों जो अपन ने अध्याय देखो वो ऐश्वर्य बतावे, आपके दर्शन करवे सु ऐश्वर्य की प्रतीति होवे कि आप कितने मतलब अलौकिकता को अपन को अनुभव होवे, अलौकिकता के दर्शन होवे, दिव्यता को अपन आनंद लेवे। ये तो वो अध्याय पूरे उत्सव के अनुसार ठाकुर जी के प्रागट्य से जो वैकुंठ आपने
भूतल पे लायो अपने 6 गुणों के साथ में और लक्ष्मी जी के साथ में आपने वहां पे निवास कियो। ये प्रकार जो पूर्व अपन ने आगे के पहले वाले अध्याय में अपन ने देखो, तो वासु श्री ठाकुर जी को ऐश्वर्य गुण जो है वो प्रकट हो रहे हैं। अब यहाँ में ऐश्वर्य के बाद कौन सा गुण आवे है, तो के वीर्य। तो वो गुण क्या है, तो कि आपको जो शौर्य जो है, यानी आप कैसे भी असमर्थ कार्य भी आप कर सके हैं, ये प्रकार यहाँ पे बतावे के लिए ये या अध्याय में जो ठाकुर जी ने लीला करी जो वो आपको अद्भुत कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं कर सके। ऐसा ठाकुर जी ने कियो, यासु ये आपकी वीरता प्रकट कर रहे हो है, आपको शौर्य प्रकट कर रहे हो। और वाके साथ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि भगवान ने माया द्वारा दुख दिलाकर फिर उससे मुक्त किया। पहले तो पूतना मायावत है, जब ब्रज में आई और सबन के ऊपर ऐसे मोह डाले हो कि सब मोहित हो गए पूतना के स्वरूप को देख के, क्योंकि वो इतनी सुंदर महारानी जैसी बन के और ब्रज में डोल रही थी। और ब्रज में डोलते मतलब जाने भी देखियो, बड़े बूढ़े बच्चा जो भी हते, गोपी ग्वाल सबन को मोह रही है। और सबन को मोह कराने के बाद में मोह लियो तो वो मोह के वहां में कोई ये नहीं ख्याल रहे हो कि ये हमारा अहित करेगी, तो वो तो नहीं रहे। लेकिन जैसे जैसे वाले इतने बालकन को प्राण हर लिए और वो जब पता चली तो सारे जो भक्त होते वो सब दुखी, वो जीव जो है आपके व्रत के वो सारे दुखी हो गए। वो दुखी हो गए के बाद में फिर ठाकुर जी ने उन सबन के दुख को दूर करने के लिए ये लीला करी। पहले तो दुख दिवाए और दुख दिवावे के बाद में फिर ठाकुर जी ने दुख को दूर। तो भाई ऐसा क्यों किया, फिर कह रहे हैं कि इससे किसी प्रकार का दोष नहीं है, इससे किसी प्रकार का दोष नहीं है, क्योंकि यह दुख निरोध सिद्धि के लिए दिलाया था। अगर सीधो सीधो ही अद्भुत चरित्र दिखा देते तो ठीक हो ये तो, लेकिन दुख भयो ने अपनो एक मतलब बालक खोए लोग वहां के जो है, तो जो इतना सारा उत्पात भयो गोकुल के अंदर, और वहां पे मतलब ये मोह वाले माया ये पूतना ने आके जहाँ प्रकार से बालकन के प्राण हर लिए, तो उन बालकन को हरवेसु जो दुख प्राप्त भयो है भक्तन को। पहले सबसे पहले अपन ने देखा ना जन्म प्रक्रम में कि दुख हो रहा है अगर आपके भक्त को, अगर आपके भक्त को दुख हो रहे है तो ही ठाकुर जी को प्रकट होवे को कारण बने को। अगर भक्त दुखी नहीं है, भक्त सुखी है, तो ठाकुर जी प्रकट नहीं होवे, क्योंकि भक्त के दुख को ही दूर करने के लिए ठाकुर जी प्रकट होवे और ठाकुर जी लीला करें। अपने मार्ग को ताप क्लेश को मार्ग क्यों कही है, क्योंकि वो ताप हृदय में होगा तब ठाकुर जी ने कि अरे मेरो कोई मुझको बुला रहे हो। बाकी तो बोलने वाले तो आपको दिन बोलते ही रहते हो, पर वो सकामी भक्ति केवावे। लेकिन जब कोई भी प्रकार की इच्छा के बिना जब अपन ठाकुर जी को याद कर रहे हो या ठाकुर जी के सुख को विचार कर रहे हो, लेकिन अपन वो सुख नहीं कर दे पा रहे हो या वो सुख नहीं कर पा रहे हो ठाकुर जी के आनंद के लिए या ठाकुर जी के कोई मनोरथ के लिए अपने से वो कार्य नहीं हो पा रहे हो, तब अपने अंदर हृदय में जब दुख हो गए है, अपन ऐसे कह रहे मैं ऐसा काश में ऐसा कर सकती या काश में या प्रकार से ठाकुर जी को लाड लड़ा सकती, ऐसा कोई भी प्रकार के भाव जो ठाकुर जी के सुखरूप हो गए वो आ रहे हैं, लेकिन वो अपन सुख नहीं दे पा रहे हैं, तब वो अपन को जो दुख हो गए है तो ठाकुर जी तक तुरंत पहुंचे और ठाकुर जी वहां को हालो हाल निकाल भी करें। वहां प्रतिकूलता को आप अनुकूलता में बदल दे रहे और अपन ठाकुर जी के लिए वो सब अरे मैंने तो सोची थी पर ये हो रहा था कि ये हो ही नहीं पाए, तो लेकिन देखो ठाकुर जी ने कृपा करी और ये ठाकुर जी के लिए वो कोई करना तो ये कार्य हो गया। यानी या प्रकार से ठाकुर जी वाकई अनुकूलता सिद्ध कर दे रहे हैं। तो जब तक अपने हृदय में ताप ही नहीं होगा ठाकुर जी के लिए, तो ठाकुर जी वो वाके लिए क्यों आएंगे। अपन बुला रहे हाँ ठीक है, याद कर रहे हाँ ठीक है, लेकिन ठाकुर जी के सुख के लिए ठाकुर जी के लिए जो हृदय में ताप होना चाहिए, भले वो मिलवे के लिए हो रहा, भले ही वो मिलवे के लिए हो रहा, लेकिन जब तक वो ताप हृदय में नहीं होगा तब तक ठाकुर जी नहीं पधारे, तब तक ठाकुर जी नहीं पधारे। और यही सु यहाँ कह रहे हैं कि पहले माया के लिए दुख, माया सु दुख दिवायो भक्त को, और वहां के बाद फिर आपने जाके उनसे माया से मुक्त भी कियो।
तो ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? तो कह रहे कि यहाँ में कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर दुख मिले बिना ही अगर प्रभु के चरित्र के दर्शन करते तो वो क्रम थोड़े ही समय तक वहां को आनंद रहता, और वो थोड़े ही समय तक ठाकुर जी के पास तक खिंचाव रहता। बस वो दृढ़ पने से जो ठाकुर जी के पास आके चित्त मतलब छोड़ जाता, वो ऐसा नहीं होतो। या तो कह रहे हैं कि यहाँ में कोई दोष नहीं है, तो क्योंकि दुख तो निरोध सिद्धि के लिए दिवायो गयो। तो ठाकुर जी ने जो अपने भक्तन को दुख दिवायो, वो उनको चित्त व दुख के बाद सारो प्रकार मतलब ठाकुर जी के लिए जो कर रहे हैं अपन, वहां में ही चित्त लग जावे, बाकी सब कार्य में सु अरुचि हो जावे। हमको लगा हाँ ठीक है, वो चीज है तो है, नहीं है तो नहीं है, चलो, लेकिन ठाकुर जी हमको मिलने चाहिए। क्योंकि जहाँ समय में हमको दुख पड़ो तो वहां समय में हमको हमारो रक्षा, हमारे को हमारो ध्यान, हमारो हित हमारे ठाकुर जी ने ही किया, तो ये अपने हृदय में दृढ़ हो जावे। तो यहाँ के लिए यहाँ कह रहे हैं कि जो भक्तन को दुख भयो, तो फिर वो बालक प्राप्त भयो कि नहीं भयो वो उन्हें नहीं देखियो, लेकिन ठाकुर जी ने अद्भुत चरित्र कियो है, तो वो बालक के लिए हम का विलाप करें? हमको तो सर्वस्व ठाकुर जी मिल गए हो। ये दुख देखने के बाद में जो सुख प्राप्त भयो है, तो वो दुख न्यून हो जावे, गौण हो जावे, और मुख्यता ठाकुर जी की हो जावे, तो निरोध सिद्ध होवे को प्रकार यहाँ पे ये बता रहे हैं ठाकुर श्री महाप्रभु जी कि ये जो दुख दिवायो गयो पूतना के द्वारा, वो ठाकुर जी ने आपके अंदर ये लीला करने के लिए, क्योंकि वहां दुख सुख दूर भी आपने किया न, तो पहले दुख दिवायो और जब हाँ करके ठाकुर जी की शरण आवे के लिए वो करे, तब जाके ठाकुर जी ने मुक्त भी कियो। तो या प्रकार से उनको चित्त पूरी रीत से ठाकुर जी में लग गयो। तो ये निरोध सिद्धि को प्रकार है या अध्याय के अंदर ये श्री महाप्रभु जी तीसरी कारिका में आज्ञा कर रहे हैं। अब है चौथी कारिका, कारिकाएं थोड़ी है, ऐसो अपन पूरी कर दो। या तो भयम निवृत्त्यम वीर्येण द्विविधम बाह्यम आंतरम शब्दजम बाह्यम भूतना जनितम तथा। कारिका वीर्य द्वारा भीतरी और बाहरी दोनों प्रकार का भय मिटाना है। भीतरी भय शब्द द्वारा पैदा हुआ है और बाहरी भय पूतना द्वारा हुआ। अब यह अध्याय के अंदर और क्या आए, तो ये श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि जाके अंदर आयो है भीतरी भय और बाहरी भय दोनों श्री महाप्रभु जी निकाल रहे हैं, श्री ठाकुर जी निकाल रहे हैं। तो श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि पहले भीतरी भय के मतलब भय शब्द से खाली एक शब्द के द्वारा ओहो डर लग रहा, तो भाई डर लग रहा है तो वो अंदर से वो भले फिर के अरे या मैं डर को थोड़ी कोई कहवे ना तो भी हाँ अरे मैं नहीं डर रहा, लेकिन अंदर वो एक प्रकार को डर को प्रकार चलते ही रहे। अरे अब क्या होगा, उत्पात हो रहे, अब क्या होगा, यूं करके अगर जो सारे ब्रजवासी विचार कर रहे हो तो वो भीतर से भय के द्वारा उनको डर लग रहे हो है। और एक जो बाहरी भय है, तो बाहरी भय क्या है, तो कि वो बाहरी भय पूतना के द्वारा हो रहे हो, यानी अंतर में भी डर हो रहे है और बाह्य दिखने वालों जो प्रमाण से दिखे है वो चीज भी अपन को दिख रही है कि या के कारण हमको डर लग रहे हो। तो आप ब्रजवासी को डर कौन से लग रहे हो, तो एक तो उत्पात हो रहे हैं, कोई के सुने ने कह रहे वाको बालक मर गयो, वाको बच्चा मर गयो, वाको बच्चा मर गयो कर करके देखे कि कोई आई थी वाने अपनो स्तनपान करवायो तो मेरा बच्चा मर गयो। तो ऐसे प्रकार से जो पूरे ब्रज में ऐसी सब बातें फैली, एक भीतरी भय हो गयो, अपने बच्चा की चिंता हो गई, क्या है हमारे बच्चा को कहा होगा। और बाहर से देखो तो वो पूतना राक्षसी जो है वो घूम रही है पूरे ब्रज में, तो वाको एक भय है कि कहाँ से आ जाएगी, कैसे आ जाएगी, का हमारे बालक को कुछ हो जाएगा का, यो करके डर है। तो यो जो प्रकार है, तो यहाँ कह रहे हैं कि जो ठाकुर जी जो अपना स्वरूप बता रहे हैं या अध्याय के अंदर ठाकुर जी जो अपना गुण प्रकट कर रहे हैं, वो कौन सा है, तो कि वीरता वालों, शौर्य वालों, वीर्य जो गुण है वो ठाकुर जी को यहाँ प्रकट हो रहे हैं या अध्याय के अंदर। तो ये अध्याय के अंदर जो ये गुण प्रकट कर रहे हैं, वो गुण यासु ही प्रकट कर रहे हैं कि ठाकुर जी में ही वो सामर्थ्य है जो भीतरी और बाहरी दोनों भय सु भक्त को निर्भय बना।
और निर्भय बनावे के बाद में अपने ही पास उन भक्तन को चित्त वशीभूत करके रखे हैं, निरोध करके रखे हैं, ताकि वो भक्त आपसु दूर कहीं जावे ही नहीं। ये प्रकार यहाँ में आयो है। पहली कारिका में बतायो कि ठाकुर जी ने अद्भुत चरित्र कियो, वो कौन सो तो के पूतना को स्तन्यपान करके और प्राण खींच लिए, और वहां के अंदर जो 16,000 बालक थे उन सबको भी आपने अपने अंदर ले लिए और उनको शायद जो उन बालकन को शायद जी मुक्ति दी। और शायद जी मुक्ति देने के बाद मतलब जो लीला आपने करी है वो लीला लोक में और शास्त्र में अद्भुत लीला के नाम से जानी जाए है। ये प्रकार पहले कारिका में आयो है। फिर आयो है कि ठाकुर जी ने जो एक ही कार्य के साथ में कितने सारे कार्य किए। पूतना वध कियो आपने, तो साथ में पूतना के अंदर के जो बालक थे उनको मुक्ति दी, और फिर जो है जो बालक ब्रज में बच गए थे उनको भी आपने पूतना को वध करके पूतना से बचा लिए, दुष्टन को नाश कियो, और भी जो भक्त है मतलब जिनने ये लीला के दर्शन किए उनको आपने निर्भय कर लिए हैं। तो ये दो प्रवाह में आए। और दूसरे में आए कि या में आपको ठाकुर जी ने अपनो या अध्याय के अंदर वीर्य गुण प्रकट कियो है, और वो भी कैसे प्रकार से बतायो है कि चौथी कारिका में ये बतायो कि अंदर और बाहर दोनों ही प्रकार के जो भय है भक्तन को, वो प्रकार आपने वो भय ठाकुर जी ने दूर कियो है। या सो आपको ये गुण या में प्रगट प्रमाण अपन को दिख रहे है। एक शंका ये बता दी कि भाई ठाकुर जी ने पहले तो माया सु दुख दिवायो अपने भक्तन को, और के बाद आपको निवारण कर दियो, मुक्त कर दियो वह दुख सु। तो ऐसा क्यों किया ठाकुर जी ने? तो कह रहे कि भाई ऐसा करने में कोई दुख नहीं है, सॉरी कोई दोष नहीं है, लेकिन ठाकुर जी ने ये जो कार्य कियो वो यही के लिए कियो ताकि जो भक्त आपकी ये पूतनावध लीला जो अद्भुत लीला है वाके दर्शन करेंगे तो उनको चित्त हमेशा के लिए ठाकुर जी में लग जाएगा। दुख पाए के ठाकुर जी के पास जो आवे है तो आपको ठाकुर जी के अलावा फिर और कोई नहीं चाहिए। फिर भले कितना भी सुख मिल जाए लेकिन वो ठाकुर जी के चरणारों नहीं छोड़े हैं। ये पक्को क्रम है कि एक बार जाने दुख प्राप्त कर लियो होवे और आके बाद ठाकुर जी के चरणारों प्राप्त किए हुए, फिर आपको कितना भी सुख मिल जाए फिर वो कभी भी वह सुख के पीछे नहीं दौड़े। हाँ सुख है तो ठीक है, नहीं अगर आएगा सुख वापस दुख मिल जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब तो हम ठाकुर जी के हो गए हैं। ये जब प्रकार हृदय में आवे है भक्त के तो आपको कही है कि ठाकुर जी में निरोध सिद्ध करे को यासु ठाकुर जी ने दुख पहले तो दियो माया के द्वारा और वाके बाद आहिर दुख सु ठाकुर जी ने अपने ही भक्तों को आपने मुक्त भी किए हैं। ये 4 कारिका में ये प्रकार यहाँ पे बताया है। और ये अध्याय अब पहले वाला जो अध्याय है तो वो अपन ने ऐश्वर्य गुण को हमें अपन ने प्रमाण देख के मतलब दर्शन किए ठाकुर जी के ऐश्वर्य गुण के। और यहाँ में है जो वीर्य गुण के अपन को दर्शन होंगे पूरे अध्याय में। ये प्रकार ये अध्याय में महाप्रभु जी ने बताया है। या में जो एक शब्द जो आयो तो श्लोक के अंदर शब्द जम वाको थोड़ा सा खुलासा है वो मैं बताऊं कि शब्द जो भय यानी भीतरी भय जो भीतरी डर है वाको वो क्यों हो गयो ब्रजवासी को वाको खुलासा कर रहे हैं कि वसुदेव जी ने जब नंद जी को मथुरा में कहा था कि गोकुल में उत्पात यानी कि उपद्रव हो रहे हैं, ये शब्द सुनते ही नंद जी के हृदय में भय उत्पन्न हुआ था। मैं यहाँ हूँ वहां न जाने कौन से उपद्रव हो रहे होंगे। इस प्रकार के इस भय को कारिका में शब्दजम कहा है, शब्दजम कहा। यानी वो नंदराय जी और वसुदेव जी को जो वार्तालाप भयो तो वसुदेव जी ने शीघ्रता से कही थी कि आप जल्दी वापस तो ब्रज जाओ, ब्रज पधारो, आप यहाँ ज्यादा मथुरा रुको मत, क्योंकि कंस ने अपने दूत सब भेज दिए हैं और वो उपद्रव कर रहे हैं। तो ये सुनते ही नंदराय जी के हृदय में भय उत्पन्न हो गया तो वो भय। और फिर वहां जाके पूतना को जो क्योंकि नंदराय जी जब तक आए तब तक तो पूतना वध हो चुको तो वो जब नंदराय जी ने पूतना के देखे हो तो वो दोनों ही भय इतने वो हो गए कि वो बाहरी भय है तो और वो आंतरिक भय है तो जो दोनों को निवारण ठाकुर जी ने पूतना वध लीला करके कियो है। तो ये प्रकार
यहाँ पे बताया है महाप्रभु जी ने। अब श्लोक अपन कल शुरू करेंगे। वल्लभाधीश की जय। जी नमस्कार। गृह बहन की जय। हाँ बाबा आशीर्वाद। राधा जी भी आए। हेलो राधा जी नमस्कार। हाँ चिरंजी बेटा कैसी है? बस आनंद में। आप कैसे हो? बस मजे में। आज परिक्रमा देख के आई है। अरे वाह वाह। बाबा गए बबूदावा बाबा संग गए ना, तो मैं यहाँ रुकी भाई हूँ। अच्छा वो लोग देख के आएंगे ना तो मैं फिर निकलूंगी मथुरा। मथुरा पधारोगे? अच्छा अच्छा। फिर थोड़े दिन में 10-15 दिन बाद फिर मैं अहमदाबाद आऊँ। जरूर पधारो जरूर। फिर मिलेंगे है ना? जरूर जरूर। सुनवे की कह रहे हैं, कहते लिंक दे दीजिए सुनूंगी। मैंने क्या हाँ हाँ जरूर जरूर। क्या कह रहे? क्या बहाने थोड़ा तो सत्संग मिले बोले। अरे आप सबसे हमको सत्संग लेना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए। ना ना बेटा, हम लोग हमको तो कचू भी टाइम नहीं, कचू नहीं कर पाए तो वल्लभ की कृपा तेरे ऊपर है। अरे आशीर्वाद है। हाँ बस इतने वैष्णव उनको इतना मतलब आपको आनंद दे रहे हो, सत्संग को वल्लभ की वाणी संभला रहे हो, इतना ही बहुत है। कृपा है वल्लभ की। लिंक ले लूंगी, फिर मैं रोज फिर आऊंगी, ज्वाइन करूंगी। हाँ जरूर जरूर पधारिए जरूर। हाँ अब यार बातें कर रहे हैं। चलो अभी शुरू हो जाएगा ये। ठीक है, कोई को कछु पूछना हो या मैं तो पता ही हो आगे प्रकार पूरो आएगो उतना वक्त को। दुख को प्रकार जो हमें बताया है कि दुख मिलने के बाद मतलब ठाकुर जी कृपा करें, तो दुख को मतलब है कि ठाकुर जी अपन को हर लौकिक या आपसु जो अन्य है, लौकिक को मतलब ये नहीं है कि संसार में अपन दूसरे हो या ये नहीं, आपके अलावा जो भी कछु में अपनो चित्त है वहां को प्रकार मतलब तो अच्छा मेरे अलावा ये भी चीज जिनको अपनो समझे न उनको ही ये सब चीज छुड़ावे ठाकुर कि अच्छा मेरे अलावा तो कोई ये चीज भी चाहिए, अच्छा तो कोई मिलेगी। तो जब वो चीज नहीं मिले तब अपनो जीव का समझे के ले ठाकुर जी से मेरे ऊपर इतनी भी कृपा नहीं करी, ये चीज भी मेरे को, यानी वो उल्टी बात विचार करे। लेकिन ठाकुर जी ये विचार कर रहे हैं कि नहीं मेरे अलावा या कोई चीज आपके पास होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ मैं बस। अगर या कुछ तो मेरे ही अंदर है तो बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको दुख मतलब वो जीव को दुख हो गए ना, फिर जब ठाकुर जी के पास अपन खींच के जाओगे ना तब यूं कह रहे अगर ऐसे कार्य में प्रभु के ऊपर अपन सु कोई अभाव नहीं आवे तो समझो कि अपने ऊपर कृपा है। लेकिन जो अगर अभाव आ रहे हो ऐसे संसारिक दुख सुखी या ठाकुर जी सु अन्य कोई अपन को ऐसा दुख मिल रहे हो है तो वहां में अगर अपन सुख वो दुख मिल रहे सो अगर अपन ठाकुर जी के ऊपर अभाव ला रहे हैं, दोषारोपण कर रहे हैं तो समझो कि अपनों कभी भी अपने को कृपा घर से ही ठाकुर जी कहेंगे तू दूर ही रह मेरे से। लेकिन अगर ये विचारेंगे कि वो ठाकुर जी ने बहुत कृपा करी कि यह चीज हमको दूर कर दियो, हमारा वो चित्त ठाकुर जी के पास देखो, हम और ठाकुर जी के गुणगान करेंगे, सेवा करेंगे या अपनो मन ठाकुर जी में लगाएंगे। हाँ लेकिन वो समय भी थोड़ा लेवे ठाकुर जी में चित्त लगावे के लिए, तो वो समय थोड़ा होते होते भी वो क्रम भी सिद्ध हो जाए प्रभु कृपा से। लेकिन वो दुख में अपनो भाव स्थिर रहना चाहिए। आप अगर अभाव में बदल गए हो तो पुष्टि मार्ग सीधे सीख जाओगे कहीं।